हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ऐसी नाश्ता की रेसिपी फ्रेंड, जिसको हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। अगर इस नाश्ते को एक बार बना लिया तो आप बार बार इस नाश्ते को बनाना चाहेंगे। छोटों से लेके बड़े को पसंद आने वाले इस क्रिस्पी नाश्ता को चलो बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल के इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और 2 से 3 मैंने ब्रेड लिए हैं। ये लेफ्ट ओवर ब्रेड से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से बेसिक सामानों से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आलू को छील के इस तरह से मैश करके तैयार कर लिया था और मैंने 2 ब्रेड लिए हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। ब्रेड से ना हमारे नाश्ते में बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से 2 से 3 ब्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले से रेडी करके रखे हैं। फिर एक मिक्सिंग बाउल लीजिए। तो एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेने के बाद ना जो आलू है ना उसको इस तरह से डाल दीजिए और जो ब्रेड है ना उसको इस तरह से कट करके डाल दीजिए, या आप चाहो तो इसको बारीक बारीक टुकड़ों में भी कट करके डाल सकते हैं। तो इस ब्रेड की जो किनारे वाली साइड है ना उसको इस तरह से मैंने कट करके निकाल दिया और हल्का हल्का सही रखे हैं। जो ज़्यादा डार्क है ना उसको इस तरह से मैंने कट करके निकाल दिए हैं। तो इस तरह से निकालने के बाद ना इसको इस तरह से मैंने कट करके जो आलू का है ना आलू उसमें इस तरह से डाल देना है और सभी ब्रेड का इसी तरह से किनारे को निकाल दीजिए और इस तरह से मैंने कट करके डाल दिए हैं। इस तरह से करने से हमारे नाश्ते ना बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 से 3 ब्रेड से इस नाश्ते को बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए ना तो इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से ब्रेड कट करने के बाद ना इसमें बारीक कटी हुई खूब सारी धनिया पत्ती डाल देना है। 1 से 2 हरी मिर्च तीखे के लिए डाल देना। अगर बच्चे के लिए बना रहे तो स्किप कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आधी छोटी चम्मच जीरा और चटपटा टेस्ट के लिए मैंने 1 नींबू का रस डालें। आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाला डाल सकते हैं। फिर आधी छोटी चम्मच नमक है, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और ब्रेड है ना तो इसमें मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच पानी डाले। पानी ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 से 3 छोटे चम्मच ही डालना है और हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि आलू हल्का सा गीला रहता है और ब्रेड में इस तरह से 2 से 3 चम्मच पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं इस तरह से हाथों से अच्छे से मसलते हुए ना हमको आलू और ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। और आलू के बड़े टुकड़े होंगे ना तो उसको इस तरह से अच्छे से मैश करते हुए ना हमको अच्छे से मिला लेना है, ताकि हमारे नाश्ता बने ना तो टूटे ना। तो इस तरह से अच्छे से बैंडिंग इसको दे देना है, ताकि हमारे नाश्ता बहुत ही यम्मी और अच्छा बन के तैयार हो। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक इस तरह से अच्छे से गूँथने के बाद ना हाथों में तेल लगा लीजिए। फिर इस तरह से थोड़ा सा आलू का डो को इस तरह से उठा लीजिए और हल्के हाथों से इस तरह से इसको शेप दे देना है। पहले राउंड शेप में मैंने इस तरह से बना लिया है। फिर इस तरह से चौकोर शेप इसको बना के तैयार कर लेना है। आप चाहो तो अपने मनपसंद अनुसार इसको शेप दे सकते हैं, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं इसी तरह का आपको बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हाथों में प्रेस करते हुए ना बारी बारी सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो एक और मैं करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से पहले राउंड शेप बनाने के बाद ना इस तरह से किनारों को अच्छे से फिनिशिंग देते हुए इसको चौकोर शेप में इस तरह से बना लीजिए और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से सभी को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिया। फिर इस नाश्ते को क्रिस्पी टेस्टी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में 2 से 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। तो इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स डालने से ना हमारे नाश्ते में बहुत ही क्रिस्पी आएगी। और 2 चम्मच मैंने इसमें पोहे लिए हैं। दोनों को इस तरह से मिक्सिंग बाउल में डाल दीजिए और ढक्कन बंद करने के बाद इसको हमको दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल भी बारीक इसका नहीं पीसना है, फिर हल्का सा दरदरा इस तरह से हमको पीस के तैयार कर लेना। आप देख भी सकते हैं इसी तरह का पीस के हमको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल में डाल दीजिए। फिर एक कटोरी लीजिए और कटोरी में मैंने आधी कटोरी इस तरह से मैदा डाल दिए हैं। आप तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल और थोड़ी सी नमक और 2 से 3 चम्मच पानी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठली नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। इस तरह से हमको इसका स्लरी बना के तैयार कर लेना है। और जो नाश्ते हम लोग बना के रखे थे ना उसको इसमें डीप कीजिए। अच्छे से डीप करने के बाद जो कॉर्नफ्लेक्स और पोहा हम लोग पीस के रखे थे ना उसमें अच्छे से कोट कर देना है। इस तरह से अच्छे से कोट करने के बाद इसको एक प्लेट में रखते जाइए और बारी बारी से ना सभी को जो स्लरी बना के रखे थे ना उसके डीप कीजिए। और जो पोहे और कॉर्नफ्लेक्स है ना उसमें इस तरह से डीप करने के बाद ना अच्छे से कोट कर देना है। इस तरह से बारी बारी करके ना सभी को हमको इस तरह से कोट करके रख देना है। और 1 से 2 मिनट के रेस्ट करने के बाद ना इसको हम लोग फ्राई करेंगे। तो सभी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। फिर एक पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद ना
जो नाश्ता बना के रखे थे ना, उसको इस तरह से बारी बारी करके डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 4 इस तरह से डाल के हमको तैयार करना है। जितना स्पेस है ना, उसी हिसाब से हमको डालना है और 2 से 3 मिनट तक इस तरह से इसको छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद नीचे से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ना बारी बारी करके इसको इस तरह से पलटा देना है और लड़ते पलटते हमको दोनों तरफ को अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेना है। इस तरह से हमारी आलू और ब्रेड से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बारी बारी करके ना सभी नाश्ते को लड़ते पलटते हमको क्रिस्प होने तक पका लेना है। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। इस तरह से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ना इसको निकाल लीजिए और बारी बारी करके सभी नाश्ते को मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं और बच्चे वाले नाश्ते को भी ना इसी तरह से हमको बना के तैयार कर लेना है। तो तैयार है हमारा ब्रेड और आलू से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस क्रिस्पी नाश्ता को आप टमाटो केचप या अपनी मनपसंद अनुसार चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुए। तो इसी तरह नए नए रेसिपी में रोज़ अपलोड करती, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली न्यू रेसिपी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह स्वादिष्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।